अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्नवे ऑनलाइन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप फिल्मोरा के ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी वीडियो को फिल्मोरा के ऊपर प्रोफेशनल वीडियो के तौर पर जो है वो बना सकते हैं। उसके साउंड इफ़ेक्ट्स के मतलब, उसके वीडियो की कलर करेक्शन के मतलब, उसके ऊपर मुख्तलिफ ग्रीन स्क्रीन्स के इफ़ेक्ट वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, क्योंकि इसमें जो चीज़ें ट्यूटोरियल के तौर पे आपको मैं सिखलाने जा रहा हूँ उसको आप प्रॉपरली पूरा देखिएगा। अगर उसको आप मिस करेंगे तो आप दोस्तों को फिर समझ नहीं आएगी कि किस तरीके से हमने जो है फिल्मोरा के ऊपर काम करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी, मैं अपने फिल्मोरा को ओपन कर लेता हूं इधर से। जी, ये फिल्मोरा जो है ये ओपन हो रहा है। जी दोस्तों, तो जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो इसकी जो है इसमें हम एडिटिंग के मतलब सीखेंगे। और मैं आप दोस्तों को इसमें मुकम्मल, अगर आपने कभी भी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया तो मेरी ये वीडियो आप देख लेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे वीडियो एडिटिंग में। जी दोस्तों, हमारे सामने ये फिल्मोरा का इंटरफेस आ गया है। कुछ ऐसा इंटरफेस है इसका, देखें। तो इसमें हम वीडियो को एडिट करेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके फीचर्स के बारे में, इसकी स्क्रीन्स के मतलब बता दूं कि ये स्क्रीन 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला ये हिस्सा जो है, इतना हिस्सा जो है ये है मीडिया का, और इसमें हमारी जो मीडिया फाइल्स हैं वो इधर हैं। हम ड्रॉप डाउन करते हैं इधर। फिल्मोरा के अपने भी कुछ मीडिया इफेक्ट वगैरह वो इसी फाइल में होते हैं। ये जो इतना हिस्सा इसका है ये इसका मीडिया फाइल्स का है। इसके बाद दूसरा हिस्सा ये स्क्रीन वाला आ जाता है। ये स्क्रीन वाला विंडो प्रीव्यू है। हम जितनी भी एडिटिंग जो भी काम करेंगे वो इधर शो होगा, इधर प्ले करके हम देख पाएंगे। ये विंडो प्रीव्यू है। उसके बाद ये नीचे वाला जो हिस्सा आ जाता है ये टाइमलाइन है। जितनी भी एडिटिंग वगैरह कोई भी काम हमने जिस वीडियो के ऊपर, जिस पिक के ऊपर, जिस साउंड के ऊपर, या जो भी टेक्स्ट वगैरह लगाना है वो इधर ही लगेगा। तो ये टाइमलाइन है, इसमें ही हमने तमाम काम करना है। तो अब काम करने का तरीका क्या है, कैसे करना है, इसके मतलब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। मैं इसको एडवांस लेवल पे नहीं लेके जाऊँगा, मैं इसको जो है जनरली चीज़ें बताऊँगा, इब्तदाई चीज़ें बताऊँगा, ताकि आप दोस्त जो है इजीली एडिटिंग को करना सीख लें। और एक मेरी बात आप दोस्तों ने याद रखनी है कि आप दोस्तों ने इसके ऊपर काम करना है। बार बार एक चीज की समझ नहीं आ रही उसको बार बार करें। ये एडिटिंग का काम या कंप्यूटर का काम कोई भी है, आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक उसको बार बार नहीं करेंगे। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, एक चीज की वीडियो देख के आप उधर
करते हैं उसको सर्च वगैरह या उधर जाके वही काम करते हैं तो वो हो नहीं रहा, उसको बार बार करके देखें, उसको मुख्तलिफ ऑप्शन के ज़रिए करें, मुख्तलिफ साइट से उसको जो है करने की कोशिश करें तो वो इजीली हो जाएगा। करने से काम आता है, अगर आप करेंगे नहीं सिर्फ दूसरों का सहारा कहेंगे कि वीडियो के ज़रिए मुकम्मल तौर पे हमें पता चले, बिल्कुल प्रॉपर पता चले, ऐसा नहीं होगा। हम आपको अपना माइंड भी थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये मीडिया हमारा जो प्रोफाइल है इसके मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले ये मीडिया आ जाता है, इसमें आपके प्रोजेक्ट वगैरह आ जाते हैं। अगर कोई चीज़ें आप रेगुलर जो है वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं, शेयर्ड मीडिया में आ जाएंगे। उसके बाद सैम्पल कलर हैं, ये खुद के हैं इसके अपने फिल्मोरा के, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर सिंपल वीडियोस हैं, ये भी कुछ डाउनलोड करने वाली हैं, कुछ इसकी डाउनलोड हुई पड़ी हैं, ये भी आप जो है इधर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसका मीडिया है। इसके बाद ऑडियो आ जाता है। ऑडियो में बहुत से हमें कहीं से भी कोई साउंड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें साउंड इफ़ेक्ट खुद से हैं, ये आप देख सकते हैं। साउंड इफ़ेक्ट इधर बहुत प्यारे पड़े हुए हैं, इधर से आप इसके साउंड उठा सकते हैं। इधर आप जैसा साउंड चाहें वैसा सर्च करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके आ जाते हैं टाइटल वगैरह हमें वीडियोस में देना होता है, तो टाइटल इधर आप दे सकते हैं, कोई भी जैसा भी कोई नाम देना चाहते हैं तो वो इधर आप इसको इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद है जी ट्रांजिशन मतलब कि कोई भी वीडियो जो है, एक वीडियो ख़त्म हो तो दूसरी वीडियो या पिक आए तो कैसे आए, किस तरीके से आए, ये ट्रांजिशन है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे हैं, फिल्मोरा में ये भी यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी इफ़ेक्ट्स। आप अपनी वीडियो में कौन सा इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, ये इफ़ेक्ट्स हैं। जैसा इफ़ेक्ट आपको ज़रूरत है वो आप लगा सकते हैं। जैसे ये कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत, ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, तो ये इफ़ेक्ट्स अपनी वीडियोज़ में लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ये एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, ये वाले भी आप अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला एलिमेंट जो है, आपकी वीडियो चल रही है, ये वाला एलिमेंट आपकी वीडियो के ऊपर जो है वो ऐसे आ जाएगा। ये अगर लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है स्क्रीन स्प्लिट। स्क्रीन को आप कितने हिस्सों में करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, वो आप मुख्तलिफ स्क्रीन्स को आप जो है एक ही स्क्रीन के ऊपर शो करवा सकते हैं। जैसे कि ये वाला दिखाया गया है, इधर आप अपनी स्क्रीन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 वीडियोस एक ही स्क्रीन में चला सकते हैं, तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये 4 स्क्रीन्स वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 4 स्क्रीन्स को अपनी एक वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। 2 स्क्रीन को ये स्क्रीन स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है, इसको खुद से भी आप स्क्रीन को सेटिंग कर सकते हैं। तो ये इसके थोड़े से फीचर हो गए मीडिया प्रोफाइल में। और इसके बाद आ जाता है कि विंडो प्रीव्यू है, जिसमें आपकी मुख्तलिफ़ चीज़ें शो होती हैं। उधर कैसे आपने काम करना है, क्या चीज़ें शो होती हैं, कैसे शो होती हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ये वीडियो जो है इधर हम ले आए, इसको हमने इधर से देखना है, प्ले करने का ऑप्शन है, इसको स्टॉप करने का ऑप्शन है, इसको जो है फॉरवर्ड करने का, राइट फॉरवर्ड करने का, और लेफ़्ट बैकवर्ड या लेफ़्ट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है कि पीछे करना है आगे इसको। इसके अलावा जी इसका जो है वो आपको इधर आपकी ये जो स्क्रीन है, इसका अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वाली जो पिक आ रही है इसको स्क्रीन कैप्चर कर सकूं, तो ये कैमरे का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन कैप्चर करके आपको इधर दे देगा, ये आपकी स्क्रीन कैप्चर भी करेगा। इसके अलावा ये आ जाता है कि क्वालिटी आप कैसी रखनी चाहते हैं, क्वालिटी जो है इसके मतलब भी ये आप इधर से जो है सेटिंग कर सकते हैं।
तो इसके अलावा जी ये आ जाता है ऑप्शन साउंड का, वॉल्यूम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इधर। इसके अलावा प्रीव्यू आप फुल स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, ऐसे जूम करके इसको फुल स्क्रीन के ऊपर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये इसका जो है हमारी विंडो की प्रीव्यू है, उसके ऑप्शंस आपको मैंने बताए हैं, इनके फीचर्स आपको बताए हैं। इसके अलावा हमारी आ जाती है टाइमलाइन। टाइमलाइन में जो फीचर्स आते हैं वो आपको थोड़े से मैं इधर बता देता हूँ कि आपने कोई भी इधर वीडियो रखी हुई है, उसको डिलीट करने का ऑप्शन है, उसको कट करने का ऑप्शन है, इधर से आप उसके एडिटिंग वगैरह का ये ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा इधर आ जाते हैं तो इधर हम साउंड अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इधर से हम अपना साउंड रिकॉर्ड करके इधर अपनी फिल्मोरा में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है ये साउंड मिक्सिंग कर सकते हैं कि मुख्तलिफ वीडियोस और ऑडियोज़ को मिक्स करके साउंड को इधर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी एक फ़ीचर है इसमें। इसके अलावा ये हमारा जो है टाइम लाइन, इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये हमारी जो इसकी टाइमिंग है ये कम ज़्यादा हो जाएगी इधर से। तो ये इधर से हम जो है इधर ऐड वीडियो ट्रैक, नया वीडियो ट्रैक ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ट्रैक ऐड कर सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। राइट एरो क्लिक करके इधर से एम्प्टी ट्रैक को ख़त्म कर सकते हैं। ये इसके थोड़े से फीचर जो हैं वो मैंने आपको जो है बताए हैं। तो इसके अलावा भी बहुत से फीचर्स हैं, अगर वो मैं बताने लग जाऊं तो कम से कम 1 घंटे में इसके फीचर ही बता पाऊंगा। तो हम जो वीडियो की एडिटिंग वगैरह वो अभी सीखते हैं कि किस तरीके से हम जो है नॉर्मल वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपने सिस्टम से अगर कोई वीडियोज़ या पिक्चर वगैरह कोई भी चीज़ उठानी है, इधर से इंपोर्ट मीडिया फाइल है, इधर से उठा सकते हैं। इंपोर्ट ए मीडिया फोल्डर उठा सकते हैं फ़ोन कैमरे से, या ऑटोज़ वगैरह, या फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, इधर से कोई चीज़ लेनी है तो इधर से भी आप जो है वो डायरेक्ट जाके उठा सकते हैं। तो हम इंपोर्ट फाइल मीडिया सेलेक्ट करते हैं, इधर से कोई हम वीडियो एक उठा लेते हैं। ये वाली वीडियो मैंने इधर जो है उठा ली है। इस वीडियो के ऊपर मुख्तलिफ फीचर्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काम करते हैं। इस वीडियो को आपने पकड़ना है, पकड़ के इधर ला के छोड़ देना है। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा जो है साइज़ रखना चाहते हैं। रिकमेंडेड ये 1920x1080 कर रहा है, मैं रिकमेंडेड को ही सिलेक्ट कर लूँगा। तो इधर ये वाली वीडियो मैंने उठाई है, इसको ये आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है ये इधर जो है चल रही है। इस वीडियो के नीचे आप कोई भी साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इधर इसकी साउंड लाइब्रेरी में जाएंगे और इधर से कोई भी साउंड उठाएंगे और इसको ला के इधर नीचे ऑडियो में जो है वो डाल देंगे। ऑडियो में डालने के बाद इसको प्ले करके देखेंगे कि साउंड बैक पे साउंड जो है वो एडजस्ट हो गया। तो इसके अलावा हम साउंड की थोड़ी सी, अगर इसकी साउंड की क्वालिटी को बेहतर करना चाहते हैं, साउंड वाली क्वालिटी का डबल क्लिक करेंगे, ये वाला इसका आ जाता है लेवल। इसको पकड़ के आप जो है ऊपर कर देंगे तो ये साउंड आपका बढ़ जाएगा। ये देखें, इधर मैंने ये थोड़ा सा इधर से पकड़ के ऊपर किया है इसे, और दोबारा से प्ले करके देख लेते हैं तो ये साउंड प्ले हो गया। कि ये साउंड तेज़ हो गया। अगर इसको हम दोबारा मीडियम में लेके जाएंगे तो वहीं पे आप ले आएंगे और इसको जो है ओके कर देंगे तो ये साउंड दोबारा वहीं पे जो है वो एडजस्ट हो गया। ये आपने वीडियो के नीचे साउंड की एडजस्टमेंट कर दी। इसके अलावा आप दोस्त अगर वीडियो में कुछ इफ़ेक्ट्स लगाना चाहते हैं तो आप इफ़ेक्ट के ऊपर जाएंगे और इफ़ेक्ट को पकड़ेंगे, इधर ला के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप इसको प्ले करेंगे तो उतनी ही वीडियो में आपका ये इफेक्ट लग जाएगा। जब आगे जाएगा तो इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। तो ये इफेक्ट आप और इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। इधर ये उठा के इधर आगे लगा लें तो यहाँ से ये वाला देखें, इधर से जैसे होगा
ये वाला इफेक्ट जो है वो ये देखें, ये इफेक्ट्स मुख्तलिफ दिए हुए हैं। ये अपनी वीडियोस में इफेक्ट्स वगैरह आप जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दोस्त जो हैं वो इधर से ये देख सकते हैं कि आपने आम तौर पे एक होता है हमें कि हमने कभी कोई ट्यूटोरियल बनाया हुआ होता है जिसमें अपना पासवर्ड या ईमेल या कोई मुख्तलिफ हमारी पर्सनल जो चीज़ें होती हैं वो छुपाना मकसूद होता है, उनको कैसे हम जो है छुपा सकते हैं। तो आपने इधर जो है वो माइजन का इफ़ेक्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। माइजन ये आप इधर सर्च कर सकते हैं, तो ये ऊपर दिया गया है। इसको आप पकड़ के इधर ला के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये आप देखें, ये अगर मैं इसका साउंड जो है वो एक दफ़ा ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इधर जो है वो आपको फिर समझ नहीं आएगी, साउंड की आवाज़ ही आएगी। ये माइजन वाला मैंने इधर ला के ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये देखें ये वाला, ये आप इसको जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मर्ज कर देगा, ब्लर कर देगा, ब्लर कर देगा उस चीज़ को जो आप नहीं दिखाना चाहते, उसको ब्लर कर देगा और ब्लर करके आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं और वो चीज़ जो है शो नहीं होगी। और जितना आप चाहें इसको बड़ा या कम कर सकते हैं, तो ये ब्लर उतनी जगह ब्लर रहेगी। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट है एक, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो जो है वो यहाँ तक तो ठीक है, इससे आगे वीडियो जो है वो ठीक नहीं है, इसको आप कट करना चाहते हैं। कट करने के लिए क्या करेंगे, आप ये कैंची बनी हुई है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपकी इधर से कट हो गई। अब आप क्या करेंगे कि वीडियो का जो इतना हिस्सा है ये वाला जो है ये नहीं ठीक, इसको मैं कट करना चाहता हूँ। इधर फिर आप कैंची के ऊपर ये कट वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला इतना हिस्सा अलहदा हो गया, इसको उठा के ऊपर रख लें या इसको आप डिलीट कर दें। यहाँ से आप राइट क्लिक करें, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, इधर से आप डिलीट कर दें तो वो इतना हिस्सा जो है वीडियो का वो डिलीट हो जाएगा, ये वाली वीडियो शो हो जाएगी। अब ये जो वीडियो एक दूसरी के साथ मिल रही है, यहाँ के ऊपर आप ट्रांजिशन लगा सकते हैं कि वीडियो जो है किस तरीके से जो है दूसरी वीडियो आए। तो ये पकड़ के आप इधर जो है इधर से पकड़ के इधर इसके ऊपर रख सकते हैं और इधर से आप दोबारा प्ले करके इसको जो है देख सकते हैं। ये देखें, ये वीडियो जब दूसरी आएगी तो इस तरीके से दूसरी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ ऑप्शन हैं वो आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं। ये वाला एक है, ये वाला इधर आप लगा के चेक कर सकते हैं। इधर से मैं ये चेक कर लेता हूँ, ये देखिए ये दूसरी वीडियो का ये थोड़े से इफेक्ट आते हैं। ये ट्रांजिशन वीडियोस में पिक्चर्स में भी लगाई जा सकती हैं मुख्तलिफ, तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वीडियो के ऊपर कोई भी जो है टाइटल लगाना चाहते हैं, अपने चैनल का नाम लगाना चाहते हैं, अगर यूट्यूब पे आप अपलोड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल के ऊपर जाएंगे और यहाँ से मुख्तलिफ दिए हुए हैं, कोई भी आप जो है ये इफ़ेक्ट उठा सकते हैं और टाइटल के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला लगाता हूँ और ये इधर आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये वाला आप इधर से कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम है अर्नवे ऑनलाइन, तो इसको आप जो है इधर से कलर दे सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं तो वो शेप आ जाएगी इसको। तो अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बड़ा कर लें, कम करना चाहते हैं तो कम कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी वैसे ये काम करेगा। तो वैसे आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाले जो कलर्स हैं, टाइटल्स हैं, इनको भी चेंज किया जा सकता है। इनको भी आप जैसे यूआर लिखा हुआ है इधर मैं लिख देता हूँ अर्न, और जो इधर टाइटल दिया गया है इधर मैं लिख देता हूँ वे, इधर मैं लिख देता हूँ वे
और जो इधर हियर लिखा हुआ है इधर मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन। ये मैंने ऑनलाइन लिख दिया तो ये देख सकते हैं कि ये इधर एडजस्ट हो गया है। अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। जैसे ही हम प्ले करेंगे तो ये इधर जो है शो हो जाएगा आपके चैनल के, आपकी वीडियो के ऊपर, आपके चैनल का नाम ये कहीं पे भी। और इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे दिल चाहे इसको उठा के आप रख सकते हैं। एक साइड पे रखना है, ये मुकम्मल उठा के एक साइड पे कर लें। इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, इनको उठाएं, इनको उसके दरम्यान में छोटा बड़ा कर लें रख के। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये आप इसके ऊपर चैनल वगैरह के नाम वगैरह लगा सकते हैं। ये वाला नहीं रखना चाहते, इसको डिलीट कर दें। ये जो है वो डिलीट भी हो जाएगा। अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ख़त्म कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप सेट कर सकते हैं। एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप दोस्तों ने वीडियो बनाई है मोबाइल कैमरे के ज़रिए वीडियो बनाई है और वो आपका हैंड जो है हिल रहा था, शेक कर रहा था, कि वीडियो में थोड़ी सी जो है वो हैंड शेकिंग का आंसर नज़र आ रहा है कि वीडियो जो है वो प्रॉपर तरीके से आप बना नहीं पा रहे। वीडियो जो है हिल रही है, हाथ हिल रहा है, और वीडियो को आपने इधर ला के वो भी सेट कर सकते हैं। उसको स्टेबलाइजिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको जो है वो 100% जो है ये कंप्लीट होने दें। इसको फिर स्मूथ आप 10% कर सकते हैं, जितना आप रख सकते हैं उसको कर लें। तो इससे स्टेबलाइजिंग हो जाएगी। आपकी जो हैंड शेक हुआ था आपका वीडियो के दौरान, वो वीडियो बिल्कुल प्रॉपर स्टेबलेशन में आएगी। कोई उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल सही तरीके से वो वीडियो इधर आपकी आ जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आप स्टेबलाइजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जी दोस्तों आप इसमें और भी कर सकते हैं। ये देखें, क्रोमा कीज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। शैडो, ड्रॉप शैडो, इसका ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो इंस को इस्तेमाल करते हैं। लेन कॉपरेशन ये इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके मतलब भी जो है वो आप रेजोल्यूशन वगैरह सेट करनी है, आपने प्रोफाइल अपनी सेट करनी है, इसके मतलब ये चीज़ें हैं। ये आप इधर से जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको टाइटल लगाने का मैंने बता दिया, इसके ट्रांजिशन का बता दिया, इफेक्ट्स का बता दिया, एलिमेंट्स। अब आपने एलिमेंट्स कैसे इसके ऊपर जो है वो एडजस्ट करने हैं। अगर इधर मैं कोई एलिमेंट एडजस्ट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, तो कुछ फीमेल्स या कुछ जो हैं अपना फेस कैम तो करते हैं लेकिन फेस दिखाना नहीं चाहते, लेकिन बात सामने आके करनी होती है। तो वो क्या करें, इधर से कोई भी चीज़ जो है वो उठा के लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला है जो है, ये वाला इधर इफेक्ट आप लगा दें। इसको अगर आप इधर लगा देंगे तो ये इधर आपका जो है वो शो हो जाएगा इधर स्क्रीन के ऊपर। इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, इसको छोटा कर लें और ओके, इसको प्ले करके देख लें। ये देखें, ये इफ़ेक्ट आप स्क्रीन के ऊपर अपने फेस के ऊपर या कहीं भी जो चीज़ आपने शो नहीं करवानी, या वैसे भी आप अपनी जो है वीडियो को अच्छा करना चाहते हैं, वीडियो में कुछ इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से एलिमेंट्स से तो ये चीज़ें भी आप वीडियो में जो है लगा सकते हैं। तो ये तकरीबन टाइम ले रहा है थोड़ा सा, ये अपलोड हो रहा है इधर। जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा तो इधर मैं आपको वो प्ले करके बताऊंगा कि इसका इफेक्ट कैसा है वीडियो के ऊपर। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये देखें, अभी मैं आपको ये इफेक्ट जो है ये देखें, ये झंडियाँ सी बन गई हैं और ये शो हो रही हैं। ये इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पे ऊपर रखना है, नीचे रखना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कैसे आपने इनको जो है वो एडजस्ट करना है।
तो ये भी आप इधर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी मैं सारी एक दफ़ा ख़त्म कर रहा हूँ और आप दोस्तों को जो आपकी वीडियो है उससे ऑडियो को अलग करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो वो कैसे आपने ऑडियो से जो है वो वीडियो ऑडियो को अलग अलग करना है अगर वो इकट्ठी हैं, तो अगर आपको ज़रूरत है उसकी। तो हम दोबारा वापस जाते हैं। अगर ये वाली वीडियो मैं लूँ, इसमें कोई चीज़, इसमें साउंड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसमें साउंड इफ़ेक्ट है वो वाली जो है वो चलेगी। साउंड इफ़ेक्ट वाली इधर से कोई वीडियो मैं उठा लेता हूँ जिसमें को साउंड दिया गया है। मिसाल के तौर पे मेरी इधर वीडियोज़ पड़ी हैं, वो वाली वीडियोज़ मैं इधर से उठा लूँगा। ये वाली साथ आपको ग्रीन स्क्रीन के मतलब भी मैं बता दूँगा कि ग्रीन स्क्रीन जो है वो किस तरीके से आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली जो है, ये वाली वीडियो मैं इधर से उठाता हूँ। ये वाली, ये मेरे चैनल का जो है इंट्रो है, इसको मैं देखता हूँ। इसका साउंड साथ है, मैं चाहता हूँ कि ये साउंड ना आए और साउंड को मैं इधर से अलग कर दूँ। इधर से साउंड को अलग करने के लिए आपने इधर से जाना है, सॉरी, कंट्रोल Z। यहाँ से अगर आपने साउंड अलग करना है तो इसका जो है वो मैं आपको, कलर आ गया, एडजस्टमेंट ऑडियो, जी, ये साउंड आपका अलग हो गया आपकी वीडियो से। तो इसको जो है आप अलहदा से देख सकते हैं। ये ऑडियो में आ गया, ये वीडियो में है, ठीक है जी। यहाँ से आपने जो है इसको अलहदा से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये हैं जी, ठीक है जी। इसको आप जो है अगर ये चाहते हैं कि मेरी वीडियो में ये साउंड ना आए, तो साउंड को ख़त्म करना चाहते हैं, क्या करेंगे, यहाँ से म्यूट कर देंगे। अगर म्यूट कर देंगे तो साउंड आपकी वीडियोज़ में जो है वो नहीं आएगा। तो साउंड आप और जो है अगर एडजस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से जाएं और यहाँ से हटा के इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, नीचे साउंड और आ जाएगा और ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ये साउंड्स के इफ़ेक्ट जो हैं ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों को मैं थोड़ा सा ये बताने वाला था कि आप अगर ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। तो वो करने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप ग्रीन स्क्रीन को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो है सब्सक्राइबर का ऑप्शन है, इसको अगर हमने इस्तेमाल करना है तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इधर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इधर से प्ले किया, जैसे मैंने प्ले किया तो ये फुल स्क्रीन के ऊपर ग्रीन स्क्रीन के साथ आ जाएगा। तो इसकी ये ग्रीन स्क्रीन जो है ये किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं। इस ग्रीन स्क्रीन को ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो इधर जाना पड़ेगा। ये वाला ग्रीन स्क्रीन का एक ऑप्शन दिखाया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये ग्रीन स्क्रीन ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट इधर से आप इसको चेक कर सकते हैं, इफेक्ट इसके सेट कर सकते हैं। तो इसको हम ओके कर देंगे और इसको जो है थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, छोटा करके इधर जो है रखेंगे और दोबारा प्ले करके देखते हैं कि आया कि ये ग्रीन स्क्रीन आती है या हमारा सिर्फ बेल आइकन आता है। ये देखें दोस्तों, सिर्फ हमारा सब्सक्राइब वाला ऑप्शन आया और ग्रीन स्क्रीन जो है वो ख़त्म हो गई है। इस तरीके से ये बहुत अच्छा इफेक्ट है। आपने अगर फेस कैम करना है, पीछे ग्रीन स्क्रीन या कोई भी कलर लगा के उस कलर को इधर आप ख़त्म कर सकते हैं और पीछे कोई भी अच्छा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी इस फिल्मोरा की एक एडिटिंग की बहुत अच्छी जो है चीज़ है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जी आप जो है ये तमाम काम जो है ये करने के बाद आप साउंड भी लगा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने आप दोस्तों को बता दी हैं और इसके ऊपर आप अपना जो है वो ग्रीन स्क्रीन में जो है वो लगा सकते हैं
ये कह सकते हैं कि आप इसके ऊपर ग्रीन स्क्रीन में लगा सकते हैं अपना मोनोग्राम आपने अपना बनाया हुआ होता है वो लगा सकते हैं। वो मैं आपको इधर जो है वो लगा के जो है वो दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास कोई मोनो इधर पड़ा हुआ होगा तो वो मैं इधर आपको भी चेक करवा देता हूँ लगा के कि कैसे वो काम करता है। ये एक मेरे पास मोनो पड़ा हुआ है, ये मैं देखता हूँ इधर एडजस्ट करके। अगर ये वाला ये इधर मैं ले आता हूँ, इधर अगर इसको मैं एडजस्ट करूँ, सॉरी ये वाला जो है मेरे पास इधर जो है वो ये वाला मोनो पड़ा हुआ है, इसको मैं इधर ले आता हूँ। इस मोनो को अगर मैं इधर रखता हूँ, इसको अगर मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ कि ये मोनो जो है इसका ये स्क्रीन जो है ख़त्म हो जाए वाइट स्क्रीन और इसमें से जो है वो वीडियो नज़र आए, तो इसको कैसे मैं सेट कर सकता हूँ। ये देखें, ये मैंने मोनो तो इधर रख दिया, लेकिन इसकी ये स्क्रीन ख़त्म करना चाहता हूँ। स्क्रीन ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इधर से दोबारा ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जाएंगे। ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जाने के बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है इसको पकड़ना है, पकड़ के इधर ले आना है। जो कलर आप ख़त्म करना चाहते हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं। जो कलर आपने ख़त्म करना है उसके ऊपर रखेंगे तो वो वाला उतना जो है वो वाइट वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, इसको ओके कर लें और ये देखें ये मोनो में से आपका वाइट वाला हिस्सा जो है वो ख़त्म हो गया है। सिर्फ आपका मोनो वैसे ही शो हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहें वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी आप काम इसके ज़रिए कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन के तौर पे। पहले ग्रीन स्क्रीन का बताया, ग्रीन स्क्रीन में और कलर भी जो है वो ख़त्म किए जा सकते हैं, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये मोनो वगैरह आप सेट कर सकते हैं अपनी वीडियोस वगैरह। तो ये थोड़ा सा आपको मैं बताने वाला था। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आप दोस्त ये चाहते हैं कि उर्दू लिखा हुआ आपके इस स्क्रीन के ऊपर शो हो तो वो कैसे करेंगे। आम तौर पे दोस्त चाहते हैं कि इधर उर्दू लिखा हुआ है, उसको कैसे करना है। आपने जाना है टाइटल में, टाइटल में जाने के बाद कोई भी इधर टाइटल आप जो है वो सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद इसकी एडवांस सेटिंग में चले जाना है। कहाँ पे जाना है, एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो ये एडवांस सेटिंग जो है वो ये शो हो जाएगी। तो इसमें जाने के बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो दिया गया है इसको कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद इधर से आपने पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने जाना है इधर अपनी जहाँ पे आपके पास को उर्दू लिखा पे पड़ा है उधर आप चले जाएंगे। मेरे पास पड़ा हुआ है इधर ये PNG फाइल में आपके पास पड़ा होना चाहिए। अगर आप दोस्तों को PNG फाइल बनानी नहीं आती, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है कमेंट करें और मैं आपको PNG फाइल बनाना जो है वो भी सिखला दूँगा। PNG फाइल में बना होना चाहिए, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं और इसको आप चाहते हैं कि पीछे कोई जो है वो इफेक्ट लगा हुआ होना चाहिए, जैसे ये टेक्स्ट वगैरह ये होना चाहिए। PNG फाइल ऊपर होनी चाहिए, ये नीचे। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो इसके ऊपर ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं वही PNG वाली फ़ाइल जो है वो उठा के पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये उर्दू आ गया आपके इधर, तो इसको प्ले करके देख सकते हैं। इसके ऊपर भी आप एनिमेटेड इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे वो मैं आपको इधर से बता देता हूँ। एनिमेटेड इफेक्ट में जाएंगे, इधर से आप चाहते हैं कि ये उर्दू के जो अल्फाज हैं ये जो हैं ये कॉर्नर से आएँ, सभी कॉर्नर से आएँ, तो ये वाला इफेक्ट जो है इसके ऊपर लग जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हैं ये ऐसे घूम के आएँ तो ये घूम के आ जाएंगे ऐसे।
सिर्फ उर्दू पॉइंट जो है ये आ जाएगा, ऐसे आएंगे। इसको आपने कर देना है ओके। ओके करेंगे तो इधर से आप प्ले करके देख लें कि किस तरीके से ये आते हैं। ये देखिए ये इफेक्ट आ गया। ये आप कलर भी चेंज करते हैं, पिक के ऊपर भी लगा सकते हैं। सिर्फ पिक के ऊपर आप लगाना चाहें तो पिक के ऊपर भी ये अल्फाज जो हैं एडजस्ट किए जा सकते हैं। पिक के ऊपर एडजस्ट करने के लिए आप दोस्तों ने क्या करना है, इसके ऊपर दोबारा डबल क्लिक करके इधर एडवांस सेटिंग में चले जाना है। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद ये वाला जो है ये वाले दोनों ख़त्म कर देने हैं इधर से। ये वाले अगर आप डिलीट कर दें, ये वाला इधर से डिलीट कर देंगे, ऊपर वाला भी आप ये डिलीट कर देंगे। और ये लिखा हुआ है, इसको एनिमेटेड के तौर पे आप एडजस्ट कर दें। और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, इधर से कोई भी इफ़ेक्ट इसके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। ये इफ़ेक्ट आप इधर से सेट कर लें। मैं इधर से कोई भी इफ़ेक्ट इसके ऊपर जो है वो सेट करने वाला हूँ। ये मैंने इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो ये ऐसे ही उर्दू लिखा हुआ आएगा। तो क्या करेंगे, इधर से ओके कर देंगे। ओके के करने के बाद अगर दोबारा से हम इसको प्ले करके देखें तो ये देखें दोस्तों, ये देखें हमारी वीडियो के ऊपर ही उर्दू लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये इफ़ेक्ट जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये उर्दू वगैरह जो है ये भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और PNG फाइल में अगर बना हुआ है वो वाला इधर जो है काम करेगा, दूसरा जो है इधर काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप उर्दू वगैरह भी इसके ऊपर जो है लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको बनाने के बाद अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फाइल को, तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके आपको बता देता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम जो है इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट करके आप इस फाइल को फिर चेक कीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। तो ये स्टार्ट से थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, हमारी चीज़ें सेट हैं। ये देखिए बेल आइकन का ऑप्शन आ रहा है, ये हम देख सकते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला हमारा लोगो है, लोगो ठीक नहीं है। लोगो को हम एक साइड पे लगाना चाहते हैं, यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इसके बाद ये वाला जो उर्दू वगैरह लिखा हुआ है ये भी इधर देखें बहुत अच्छे तरीके से शो हो रहा है। तो हम जो है इसको जो है इतनी सी वीडियो जो है सिर्फ रखना चाहते हैं, बाकी जो है ख़त्म करना। इधर से हम कट करेंगे और ये वाली वीडियो जो है इसको हम इधर से डिलीट कर देंगे, ये ख़त्म हो गई। इसके नीचे कुछ साउंड इफेक्ट नहीं है, हम इसके नीचे कुछ साउंड इफेक्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो इधर से कोई भी साउंड जो है इफेक्ट हम पकड़ के इधर से लगा सकते हैं। यहाँ पे ये साउंड जो है हम चेक कर लेते हैं। तो साउंड को थोड़ा सा हम जो है कम कर लेंगे, इसकी जो क्वालिटी जो इसकी साउंड है वो थोड़ी सी हम मध्यम कर लेंगे। इधर हम चेक कर लेते हैं, साउंड इफेक्ट भी हमने जो है वो लगा दिया है। तो साउंड इफेक्ट लगाने के बाद साउंड इफेक्ट को भी हम जो है कम रखना चाहते हैं। तो उसको कम करने के लिए हम इसके ऊपर इधर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे साउंड इफेक्ट को कट कर देंगे और ये वाला साउंड जो है इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये वाला जो है ये हम इधर से ये हमारी जो है इसके अलावा आप और इफेक्ट जो है इसमें लगाना चाहते हैं तो वो इफेक्ट वगैरह भी लगाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये वाला इफेक्ट अपनी वीडियो में शामिल करना चाहते हैं, जिधर ऊपर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, इधर से आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो है क्या काम तो इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि आप अपनी वीडियो को जो है एक्सपोर्ट कैसे करेंगे।
एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके फ़ाइल का नाम माई वीडियो, इधर आप अपनी फ़ाइल का कोई भी नाम दे दें, अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दें और यहाँ से आप यहाँ पे इसको रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप वीडियो को लेके जाना चाहते हैं, वो फोल्डर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये सेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं, इसकी रेजोल्यूशन, इसका जो है ये क्वालिटी वगैरह, इसकी बिट रेट, फ्रेम, ये चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। इसके कितने हर्ट्ज का सैंपल आपका ये होना चाहिए, तो ये चीज़ें इधर से आप बेस्ट करना चाहते हैं, बेटर या गुड, इसमें से क्वालिटी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी तो आपको रिकमेंडेशन यही है कि जो क्वालिटी फिल्मोरा ने सेलेक्ट की हुई है वही आपके लिए बेहतर है। अगर आप खुद से इसको एडजस्ट करना शुरू कर दें तो आप उतनी प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इधर से आप डिवाइस, यूट्यूब, आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये मुकम्मल चीज़ें दे के डायरेक्ट अपने यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं। इधर से डायरेक्ट वो यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इधर से मेरी जो आपको इधर भी रिकमेंडेशन यही है कि आप पहले इसको एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करने के बाद फिर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें। अगर डायरेक्ट ही अपलोड करेंगे तो आपसे कोई जो है कोई वीडियो पूरे प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम बनी हुई है तो अगर आप वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद वो चेक कर लें वीडियो, तो वो प्रॉब्लम आप दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी तो आपको यूट्यूब से वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, तो दोबारा जो है एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम एक जो है आपको फेस करना पड़ सकती है। तो इसके लिए आप इधर से एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल आपकी जो है ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये फ़ाइल एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं ये एक्सपोर्ट हो रही है। तो जितनी देर में ये फ़ाइल एक्सपोर्ट होगी, आप दोस्तों से गुजारिश है और कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट कर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जिनको एडिटिंग वगैरह नहीं आती वो इससे एडिटिंग वगैरह सीख सकते हैं फिल्मोरा से। अगर आप दोस्तों के पास फिल्मोरा नहीं है, इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप जो है ये फिल्मोरा को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का मुकम्मल तरीका मैंने इससे पहली वीडियो में बताया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो देख के आप फिल्मोरा को डाउनलोड कर सकते हैं और वाटर मार्क भी ख़त्म किया जा सकता है, वाटर मार्क भी ख़त्म हो जाएगा और आप लाइफ टाइम के लिए फिल्मोरा को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिल्मोरा आपके पास लाइफ टाइम के लिए जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप फिल्मोरा के ऊपर काम करें, ये बहुत अच्छा जो है एडिटिंग प्रोग्राम है, ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर बहुत ही इजी तरीके से आप काम कर सकते हैं। फिल्मोरा के ऊपर काम करने के लिए इसमें घुसना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि आप बस दूसरों की वीडियोस देख के कहें कि हम ये कर लेंगे और वो काम ना हो, आप डिसर्ट हो जाएं। ऐसा काम नहीं करना। आपने इसमें घुस के करते रहना है, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे रोज़ाना फिल्मोरा के ऊपर मुख्तलिफ सैंपल्स उठा के वीडियोस के लगा के उसके ऊपर काम करना है। आप ऐसे काम करेंगे तो आपको काम जी। ये हमारी जो है एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब जो एक्सपोर्ट हुई है ये फ़ाइल आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि किस तरीके की हमारी जो है फ़ाइल बनी है। ये फ़ाइल मैं अभी आपको इधर जो है वो दिखाता हूँ। ये वाली इधर आप देख सकते हैं, ये वाली फ़ाइल है। ये वाली फ़ाइल आप देख सकते हैं ये एक्सपोर्ट हुई है। ये पीछे साउंड इफेक्ट जो लगाया था, ये ग्रीन स्क्रीन वाला जो लगाया था, ये वाला भी आ गया हमारे पास। ये जो इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट है वो भी आ गया। ये हमारा जो है मेनू भी आ गया। दोनों के अलावा आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये वाला देख सकते हैं उर्दू लिखा हुआ आ रहा है। ये वाला भी आप बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने वीडियो और इसके ऊपर वाटर रिपेलेंट भी नहीं शो हुआ।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।